Good morning, students. Today, for ninth class, I'm here with the summary. Summary, I'll not say, that is only question and answers of the chapter Reach for the Top. There are three stories in that, two stories, and stories you have read already in your book. ठीक है, आप लोगों ने अपनी किताब से उन स्टोरीज़ को आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप इसकी समरी पढ़ लें. ठीक है, तो क्योंकि मैं चैप्टर एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, but through questions and answers you will understand even the story. ठीक है, so we are going to start with the reach for the top from your first book, NCERT. These are the solutions for class 9, that is your chapter number 8, reach for the top, beehive. ठीक है, and the first chapter that we are reading the story of संतोष यादव, even by संतोष यादव, जिसमें वो खुद बताती हैं we can say the mantra of her success, कि वो कैसे अपनी लाइफ में इतनी सफल हो पाई, उन्होंने क्या किया. तो इन क्वेश्चन आंसर से ही हमें स्टोरी भी समझ में आएगी, क्योंकि मैं स्टोरी यहाँ पे नहीं बोलूँगी, स्टोरी आपने पढ़ी है, you know the story yourself. So your first question is like you can see, answer these questions in 1 or 2 sentences each. First question is, why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? When Santosh was born, जब संतोष यादव छोटी बच्ची जब वो पैदा हुई थी, holy man who gave Santosh's mother his blessing, sorry, when she was about to take birth, जब वो अपनी मदर के वी कैन से वोम में थी, तो उस समय एक होली मैन, एक संत आप कह सकते हैं, वो आए, उन्होंने उनकी मदर को कुछ आशीर्वाद दिया. ठीक है, तो वो क्यों सरप्राइज्ड हुए, क्या बात हुई और क्यों वो इतने हैरान हुए? तो इसका आंसर है, द होली मैन वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही हैड अज्यूम्ड दैट संतोष's मदर वांटेड अ सन. क्योंकि जनरली जो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया कि आपका क्या हो, सन हो, बेटा हो. बट संतोष's मदर सेड, बट ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. क्यों वो संत सरप्राइज हो गया, हैरान हुआ, जब उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारा पुत्र हो. तो जो ग्रैंड मदर थी वहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं, वी डोंट वांट सन, वी वांट अ डॉटर. इसलिए वो जो संत थे उस समय वो बड़े हैरान हुए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, give an example to show that even as a young girl Santosh was not ready to accept anything unreasonable. संतोष किस फैमिली में उसका वो जन्म हुआ, वहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन के लिए इतना सोचा नहीं जाता था. होने को उनके पेरेंट्स ने काफ़ी कुछ सोचा, पर फिर भी वो बचपन से ऐसी क्यों थी, वो कैसी थी कि वो किसी भी अनरीज़नेबल बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी. उनके अंदर बचपन से हिम्मत थी कि जो गलत है और जो वो करना चाहती थी उसे वो करके रहती थी. सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, संतोष फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी कंडीशन में अपनी लाइफ जीने लगी थी. शी वॉज नॉट कंटेंट. वो किस चीज़ के लिए, मतलब कंटेंट माने संतुष्ट होना. शी वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो पारंपरिक तरह से जीवन चल रहा था वो उससे संतुष्ट नहीं थी. एंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल, और अनरीजनेबल बातें उनको वो एक्सेप्ट, जैसे बहुत ही कम उम्र में उनके पेरेंट्स की शादी की बात करने लगते हैं, तो शी वॉज नॉट इन अ स्टेट टू एक्सेप्ट इट. वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जब उस समय उनकी एज में जब छोटी लड़कियां थी वो इंडियन, भारतीय ट्रेडिशनल पारंपरिक ड्रेसेस माने कपड़े पहना करती थी. संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. समझ में आ रहा है, मतलब वो एक एथलेटिक पर्सनैलिटी बचपन से ही थी और उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था उस तरह के ड्रेसअप करना, और वो अपने ही हिसाब से कपड़े पहनती थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल. अब उनके भाई तो बाहर पढ़ते थे, सिटी से बाहर, लेकिन संतोष एक लड़की थी तो उनको भी लोकल स्कूल में ही भेजा गया. आंसर हो जाएगा, even though संतोष's parents could afford to send their children to the best school. संतोष की फैमिली, मतलब she was from a rich family, उसके पेरेंट्स उसे अच्छे बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे. बट शी वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली. क्योंकि प्रिवेलिंग मतलब जो पहले से चला आ रहा है कस्टम, एक रिवाज फैमिली में कि लड़कियों को ज़्यादा दूर या ज़्यादा बाहर नहीं भेजना, तो इस वजह से उनको लोकल स्कूल में भेजा गया. जबकि उनके पेरेंट्स, दो संतोष's पेरेंट्स कुड अफोर्ड माने वहन कर सकते थे अच्छा स्कूल, बट जो एक ट्रेडिशन था कि नहीं, वही गर्ल्स को तो बाहर नहीं भेजना है, उनको ज़्यादा दूर नहीं भेजना है, इस वजह से उनको भी लोकल स्कूल में भेजा गया. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हेन डिड
शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई, फाइनली ऐसा कब हुआ जब उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो दिल्ली के लिए चली गई, ठीक है। When she turned 16, जब वो 16 साल की हुई, and was under pressure to get married, बस वही प्रेशर उनके घर में क्रिएट किया गया कि उनको क्या करनी है, अब शादी करनी है। बट जैसे हमने पहले ही पढ़ा that she was not in a state to accept any unreasonable thing in her life, वो कुछ भी ऐसा जो उस समय की सारी लड़कियां आराम से मान लेती थी, ऐसा करने वाली लड़कियों में नहीं थी, इसीलिए तो वो इतनी फेमस हो पाई। सो when she turned 16 and was under pressure to get married, तो शादी के लिए जब प्रेशर क्रिएट किया, संतोष थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, थ्रेटन माने एक तरह से चेतावनी देना, अपने पेरेंट्स को उसने चेतावनी दे दी दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि जब तक वो पूरी एजुकेशन नहीं ले लेती वो तब तक शादी नहीं करेंगी। देयरफॉर शी लेफ्ट होम, और इसलिए अपने आगे के एजुकेशन के लिए फाइनली उनके पेरेंट्स को मानना पड़ा, एंड शी लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ा, एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली, तो दिल्ली के स्कूल्स में वो पढ़ने के लिए निकल गई। Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? पहले तो उनके पेरेंट्स दिल्ली के स्कूल का उनको पेमेंट मतलब खर्चा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बट बाद में ऐसी क्या बातें हुई कि उनके पेरेंट्स को मजबूरन उन्हें दिल्ली में पढ़ने के लिए पैसे भी देने उन्होंने शुरू किए। ऐसा क्या हुआ कहानी में? When Santosh's parents refused to pay for her education, जब संतोष के पेरेंट्स ने कहा नहीं आप दिल्ली नहीं जाओगे और हम आपका खर्चा वहाँ पे नहीं उठाएंगे, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. उन्हें बड़े आराम से संतोष यादव जो है गर्ल है ये, इन्होंने बताया, she politely informed, बहुत आराम से उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि them of her plans, उन्होंने प्लान कर लिया है क्या करने का, कि वो खुद पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाएंगी, वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, और उससे अपनी स्कूल फीस खुद भर लेंगी। देन हर पेरेंट्स अग्रीड टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, और फाइनली उनके पेरेंट्स को मानना पड़ा। दिस शोज़, इससे पता चलता है दैट संतोष वॉज अ मेंटली स्ट्रॉन्ग गर्ल, कि वो बिल्कुल मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उनके पेरेंट्स या कोई भी वहाँ की उस समय जो लड़कियों के प्रति एजुकेशन के लिए जो माहौल था उस सब को पीछे छोड़कर शी जस्ट मूव्ड अहेड इन हर लाइफ and was determined to work hard, very hard to get herself properly educated, और पूरी मेहनत से आगे बढ़ती गई properly educated, पूरी एजुकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did संतोष begin to climb mountains? हमें पता है कि she is a mountaineer, फाइनली उन्होंने क्या किया था, she just climbed Everest, वो एक नाम है हिस्ट्री में, ठीक है, अपने आप उन्होंने एक ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो हम उसे यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कब क्लाइंबिंग माउंटेन पहले कब शुरू किया, कब उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसा क्या हुआ। सो फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, अब जब हॉस्टल में जब दिल्ली में वहाँ पे थी, तो जो कस्तूरबा हॉस्टल था, शी वॉच्ड पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स, ये दिल्ली की बात नहीं, जब वो राजस्थान में थी, तो अरावली हिल्स में वो लोगों को चढ़ते हुए जाते हुए देखती थी, एंड वैनिशिंग आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद वो लोग गायब हो जाते थे, जो पहाड़ में अरावली हिल्स में चोटियों में चढ़ते थे, एंड आफ्टर सम टाइम इतनी हाइट होती थी कि वो वैनिश मतलब गायब जैसे दिखते थे, गायब हो जाते थे। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मतलब एंड शी आस्क्ड इफ़ शी कुड जॉइन देम, जब उसने लोगों से पूछा कि ये कौन से लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि वो पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर्स मतलब जो पर्वतों में चढ़ते हैं, जैसे बछेंद्री पाल एंड ऑल आपने नाम सुने होंगे। तो जब उन्हें पता चला कि अच्छा ये तो माउंटेनियर्स हैं, तो उनके अंदर ये इच्छा जागी, एंड शी आस्क्ड इफ़ शी कुड ऑल्सो जॉइन देम, तो संतोष ने उनसे पूछा कि क्या वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। दे अग्रीड, वो तैयार हो गए, एंड इवन मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, एंड सो शी लेटर अकम्पनीड देम ऑन देयर क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन, उन्होंने उसे मोटिवेट भी किया कि तुम्हें क्लाइंबिंग एक अपना करियर और कहीं ना कहीं एक एम्बिशन बनाना चाहिए, क्लाइंबिंग पे काम करना चाहिए, यू मस्ट लर्न इट। और उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे जो उनकी एक्सपेडिशन मतलब चढ़ाई, पर्वतों की चढ़ाई थी, उन्होंने की। दिस वॉज हाउ शी बिगैन क्लाइंबिंग माउंटेन्स, और इस तरह से संतोष ने क्लाइंबिंग माउंटेन्स शुरू किया, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, बड़ी बड़ी चोटियों में चढ़ना शुरू किया।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष's कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। अब जब वो एवरेस्ट चढ़ रहे थे, स्टोरी आप लोग पढ़ लेना, तो अपने टीममेट्स, अपने साथ चलने वाले लोगों के प्रति उनका क्या कंसर्न था, कौन सी ऐसी घटना होती है जहाँ पे वो सब कुछ भूल के अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे देती है। आपको पता ही होगा कि जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ये लोग, सो दे हैव टू कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर। अब इस आंसर को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द एवरेस्ट मिशन संतोष शोड इमेंस कंसर्न। इमेंस मतलब बहुत ही गहरा। कंसर्न क्या होता है? किसी के प्रति चिंता करना, किसी के प्रति बहुत केयरफुल होना। फॉर हर फेलो क्लाइंबर्स, उनके साथ उस टीम में जो जो लोग चढ़ रहे थे ना एवरेस्ट, तो सभी के लिए वो बहुत कंसर्न थी। दो शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ वन ऑफ देम, पर उनमें से एक की उन्होंने बहुत कोशिश की लाइफ बचाने की, लेकिन she couldn't save him, he died. She did manage to save another climber though artificial respiration, यहाँ तक कि artificial respiration के द्वारा भी, मतलब सांस देने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाने की, अपने साथ जो थे उनको बचाने की कोशिश की। आप इसकी हिंदी पूरी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शोज़ हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। अब पर्यावरण के प्रति जब वो एवरेस्ट में चढ़ जाती हैं, आपको पता है जब वो वापस आती हैं तो रास्ते में उस ट्रैक में जितना भी उनको गार्बेज मिलता है, कूड़ा मिलता है, वो वापस उसको सारा साफ़ करते हुए आती हैं, उसको लेके आती हैं। सो इससे पता चलता है, क्वेश्चन कह रहा है कि उनका पर्यावरण के प्रति क्या कंसर्न था। संतोष वॉज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, वो एक पर्यावरण विद जिसे कहते हैं ना, कि जो पर्यावरण के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी कंसर्न होते हैं, वैसी थी। हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट इज़ एविडेंट, उनका कंसर्न पर्यावरण के लिए बिल्कुल एविडेंट था। फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। जब वो एवरेस्ट से नीचे आई, 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट फ्रॉम द हिमालय, क्योंकि इतने जो क्लाइंबर्स जाते अपने साथ इतना सामान ले जाते हैं, वो सब गंदगी फैलाते छोड़ते आते थे। लेकिन व्हेन शी केम बैक, शी केम विद 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, सो दिस शोज हर कंसर्न टू द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो समिट माने चोटी में पहुंच जाती है एवरेस्ट की, तो उन्होंने अपनी फीलिंग कैसे डिस्क्राइब की है, उन्हें कैसा लगता है। तो आंसर है संतोष asserted that her feeling at the summit of Everest was indescribable। indescribable मतलब उस खुशी को कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। एवरेस्ट की टॉप में कितनी मुश्किलों के बाद अगर कोई पहुंच रहा है, जस्ट यू इमेजिन कि वो कैसी सक्सेस है, यू जस्ट इमेजिन। सो इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, वो कहती है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता उस खुशी को। अनफोल्डिंग द इंडियन फ्लैग, वहाँ जाके जब उन्होंने भारतीय फ्लैग, हमारे ट्राई कलर तिरंगा को अनफोल्ड माने फहराया। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के टॉप में, वॉज अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर एंड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। वो कहती कि मुझे एक उस समय एक ऐसी फीलिंग थी, आई वॉज जस्ट सो मच स्पिरिचुअल मोमेंट, ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट नियर टू गॉड। भैया ऑब्वियसली यू जस्ट इमेजिन 8,848 मीटर्स हाइट, तो कैसा लगेगा वहाँ पे। इतनी हाइट पे अगर कोई इतनी मेहनत से, और एवरेस्ट चढ़ना कोई ऐसा मजाक तो है नहीं। सो ऑब्वियसली शी सेज दैट इट सीम्स लाइक अ स्पिरिचुअल मोमेंट, एक अलग सी फीलिंग होती है जिसको वो कहती है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। 2 बार वो माउंट एवरेस्ट चली। व्हाट वर द रीज़न फॉर दिस? When संतोष यादव फर्स्ट scaled माउंट एवरेस्ट, she became the youngest woman in the world। 2 बार उनका रिकॉर्ड रहा गिनीज बुक में, आप कह सकते हैं। सो पहली बार जब वो चढ़ी थी, उन्होंने चढ़ाई की थी एवरेस्ट पे और वो सक्सेसफुल हुई थी। सो व्हेन संतोष यादव फर्स्ट स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। तो उनका पहला रिकॉर्ड था कि दुनिया की पहली सबसे छोटी लड़की, कम उम्र की लड़की एवरेस्ट पे चढ़ने वाली संतोष यादव, टू अचीव द फीट। ठीक है, वो सक्सेस पाने वाली। व्हेन शी स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, शी बिकेम द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड इट ट्वाइस। और दूसरी बार जब वो एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की एंड शी वाज सक्सेसफुल, तो फिर रिकॉर्ड ये बना कि पहली महिला जो 2 बार सक्सेसफुली एवरेस्ट पे चढ़ पाई।
ठीक है, जो एवरेस्ट को नाप के यहाँ उसकी ऊंचाई में 2 बार पहुँची, वो पहली महिला थी, तो इसलिए उनका दूसरी बार भी इसमें रिकॉर्ड बन गया. तो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट फिनिश विद दिस वन स्टोरी. सेकेंड स्टोरी आई विल जस्ट सेंड यू टुमारो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट एंड देन यू कैन लर्न. फाइन.